वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेनिक जैन यूट्यूब चैनल। NPCIL सरकारी कंपनी की तरफ से वैकेंसी आ रही है फॉर 2024, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। यस, ऑल इंडिया एलिजिबल है। फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, जो बढ़िया चीज़ है। CDC प्रोवाइड कर रहे हैं 50,000 रुपीज़ पर मंथ। एनी बैचलर्स डिग्री, BTech एनी ब्रांच या फिर BSc या फिर अगर बैचलर डिग्री मेंशन्ड है आपके डिग्री के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हो। यानी आज किसी को वीडियो छोड़ना नहीं है। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो आपके दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी मदद हो सके। वैसे रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन रखा गया है, तो चलिए डाइव इन करते हैं डिटेल PDF की तरफ। वैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो देन डू डाउनलोड श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप। विजिट दी कम्युनिटी ताकि इस ग्रुप के अंदर आप डिस्कशन कर सको कि पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो, कौन से कोर्सेज बढ़िया है, कौन से टीचर्स बढ़िया है, रिव्यूज़ लेना हो, मटेरियल शेयर करना हो, डाउट्स क्लियर करने हो, एक्सपीरियंस शेयर करना हो, सब कुछ आप वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब डाइव इन करते हैं NPCIL के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये वाली रिक्रूटमेंट आपके लिए है असिस्टेंट ग्रेड 1 की। एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे तो PDF ओपन हो जाएगा। NPCIL का मतलब है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। ये है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यानी CPSE कंपनी है। और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 जून से स्टार्ट हो गया था। मैं वीडियो बना रहा हूँ 11 जून को। 25 जून तक ये कहानी चलेगी और आप इन टोटल वैकेंसी देख सकते हो। इतनी वैकेंसी निकाली गई है और सभी के लिए एनी बैचलर्स डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है फॉर जनरल EWS OBC कैटेगरीज़। अगर आप अदर में आते हो, फीमेल या फिर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या फिर डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन या फिर एम्प्लॉय ऑफ NPCIL हो, तो उस केस में कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी है। इसके अलावा बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए, 50% मार्क आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर हायर डिग्री भी अगर आपके पास है, मतलब ये तो है ही प्लस इसके साथ हायर डिग्री है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने कहा था 50,000 पर मंथ की सैलरी है, यहाँ पर तो 38,250 रखा गया है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे और DA की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा इन एडिशन टू दी अबाव एम्यूलमेंट्स, इसके अलावा भी आपको HRA दिया जाएगा जो अच्छा खासा अमाउंट होता है। फिर एम्प्लॉय के बेनिफिट्स एंड जो मिसलेनियस फैसिलिटीज़ है वो दिए जाएंगे, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है ना, और बाकी सारी चीज़ें दी जाएगी। तो टोटल अगर आप CTC देखोगे तो 50,000 पर मंथ बन जाती है। ठीक है, मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम 28 ईयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है इन दी स्पेशल कैटेगरीज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुंबई कहा गया है, हमारी नगरी में, बट अगर मुंबई में वैकेंसी नहीं हुई तो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन दी एनी पार्ट, जब उनको ऐसा लगे या फिर काम ज़्यादा आ जाए या कुछ भी हो तो आपको भेजा जा सकता है, उसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आप देख सकते हो कि असिस्टेंट ग्रेड 1 यानी जितनी भी सारी वैकेंसी है उसमें 3 टेस्ट रहेंगे। पहला है रिटन टेस्ट, फिर है टाइपिंग रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। रिटन टेस्ट के अंदर 2 स्टेज है, प्री टेस्ट एंड एडवांस टेस्ट। प्री टेस्ट के अंदर आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज 15 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये 1 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क इसके रहेंगे और 3 मार्क एक क्वेश्चन के पीछे गलत करने पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ठीक है, सो इन टोटल आप देख सकते हो ये कितना हो गया, ये 40 और 10 40 प्लस 10 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। सो 50 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। और आप देख सकते हो एडवांस टेस्ट के अंदर भी यहाँ पर 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 150 मार्क होगा, 50 क्वेश्चन यहाँ पर भी होंगे बट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के होंगे। ठीक है, तो जो आप गेट के लिए पढ़ते हो वो सफिशिएंट है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सेम मार्किंग स्कीम है, 3 मार्क सही होने पर, 1 मार्क गलत होने पर। और मेरिट लिस्ट निकली जाएगी और मेरिट लिस्ट निकलने के बाद सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आपको आगे भेजा जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। सो स्किल टेस्ट में भी 2 टेस्ट है, एक PC का टेस्ट है और एक यहाँ पर दोनों ही PC का टेस्ट है, क्योंकि एक है टाइपिंग टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रहेगी उसके अंदर डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। PDF की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ऐप पर देख रहे हो तो फोल्डर में भी आपको
ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हाउ टू अप्लाई के लिए सब कुछ डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, तो PDF को रेफ़र कर लेना। एंड यस, मुझे लगता है सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दी है रिगार्डिंग एप्लीकेशन फ़ीस, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट एंड एवरीथिंग। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई करना, अप्लाई नाउ का बटन यहाँ पर दिया गया है। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो।